इंतजार खत्म, सीटी बच गई। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सज गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मेगा इवेंट का जबरदस्त वेलकम, ट्रॉफी की जेटमैन के जरिए एंट्री हुई, आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगो नूर में नहा गया, म्यूजिक का भी तड़का। रॉक स्टार अली जफर ने PSL को ऑफिशियल तराना गाया, इब्रारुल हक और नताशा बेग ने भी खूब साथ निभाया, तलहा अंजुम ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया, गुलकारा आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया, शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। इवेंट में 6 टीमें सरधड़ की बाजी लगाएंगी, 4 मैदानों में 34 मुकाबले होंगे, जीतने वाला 15 करोड़ इनाम का हकदार करार पाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का पहला मार्का इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम, लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, 140 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। कोलिन मनरो और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज की शानदार निस्फ सेंचुरी, सलमान अली आगा 41 और साहबजादा फरहान ने 25 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ और आसिफ आफरीदी की एक एक विकेट। उधर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एस्टन टर्नर जॉनसन चार्ल्स की जगह मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में शामिल, आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स इंजरी के बायस PSL 10 से बाहर हुए थे। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का आज़म, ज़राई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका काम पर इत्तेफाक, सनअत तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहिदे, बाहमी मुफाहमत की याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात, 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसेस की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। इससे कबल ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी, जुलाई से पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी का भी इशारा दे दिया। कहते हैं अगले बजट में रिलीफ प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, तनख्वाहदार तबके की रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे, स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा माह तय पा जाएगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, उसके साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान समेत आलमी मंडियां शदीद मंदी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 1,15,000 की हद बरकरार न रह सकी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में भी मंदी के साए, चीन, जापान, जर्मनी और बरतानिया की मार्केटें भी गिरावट का शिकार। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, पहली बार $3,200 का हिस्सा अबूर किया। पाकिस्तान में सोना 10,000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 3,38,800 रुपए पर आ गई। ट्रम्प के टैरिफ वार में चीन का पीछे हटने से इनकार, अमेरिका पर जवाबी वार, टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। हॉलीवुड की फिल्मों पर पाबंदी आयद कर दी, अमेरिका ने चीन पर मजीद 20% लेवी आयद कर दी, टैरिफ बढ़कर 145% पर आ गया। अमेरिकी सदर ट्रम्प चीन के साथ डील की ख्वाहिशमंद हैं, कहा कि हम दोनों ममालिक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उधर चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि चीन की गैर मुल्की तिजारत की सलाहियत में कोई कमी नहीं आई है, अपनी जिम्मेदारियां साबित कदमी से निभाएंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी PTI से तफसीली मुशावरत के बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी, एलामिये के मुताबिक बानी PTI की इजाजत और एतमाद में लेने के बाद बिल असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। यह बिल बानी के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी की गई थी न की जाएगी। बिल में हकूक और मादनी वसाइल वफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतनाज़े माइंस एंड मिनरल्स मुजव्वज़ा बिल पर ब्रीफिंग का फैसला, 14 अप्रैल को KP असम्बली जरगा हॉल में अरकान सूबाई असम्बली को ब्रीफिंग दी जाएगी।
कौमी असम्बली इजलास का कोरम जुमे को भी पूरा ना हो सका। बार बार कोरम की निशानदही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम हुए। अपोजिशन अराकीन को खरी खरी सुना दी। बोले, आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते। फलस्तीन पर बात करनी हो या नहरों के मामले पर आप कोरम की निशानदही कर देते हैं। सिंध में नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। इस मामले पर 30 अराकीन ने बात की। उस वक्त भी अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। कोरम की निशानदही पर पीटीआई अराकीन में भी झगड़ा। इकबाल आफरीदी और ख्वाजा शेराज में तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई के दीगर अराकीन बिच बचाव कराते रहे। इजलास पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर अपोजिशन से राबिते का फैसला। पीटीआई और जेयूआई से बातचीत की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान से राबिते मुतवक्के। आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हासिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के लिए अराकीन को टास्क सौंप दिए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मुश्तरका करारदाद के लिए कोशिश करने की भी हिदायत। शर्जील मेमन की इरफान सिद्दीकी की नहरों से मुताल्लिक बयान की मजम्मत। रिटायरमेंट का मशवरा दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम की मंजूरी कसरत राय से दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शुजात अली खान से मुताल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नसीर लांगू और इस्लामाबाद से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास दोबारा से बुला लिया। 4 हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया। अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खैर मकदम किया। मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पाकिस्तान में अपनी हुकूमत के इक़दाम और पार्टी मंशूर पर रोशनी डालेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तक़सीम दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है। सदर आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना मनफी आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सदर मुमलिकत 10 दिन से जायद निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर्स ने सदर मुमलिकत को फिजियोथेरापी का मशवरा दिया है। आसिफ अली जरदारी को ईद उल फितर की रात नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में JUIF वफ्द की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान, मजमूई सूरत हाल और BNP के धरने पर तबादला ख्याल। JUI ने मौजूदा सूरत हाल में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सरफराज बुगटी ने वफ्द को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन, शहर शहर एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। लाहौर के मॉल रोड पर जमात इस्लामी का मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रैली। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। हैदराबाद, ठट्ठा और लाड़काना में भी रैलियां। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुजाहरे। फौरी सीज फायर और इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। कौमी टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 187 रन का हदफ 31वें ओवर में पूरा कर लिया। मुनीबा अली 72 और आलिया रियाज 68 रन बनाकर नुमाया रही। फातिह कप्तान फातिमा सना ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।